वैसे तो सट्टा बाजार की दुनिया काफी सीक्रेट और अनऑफिशियल होती है और इसका कोई एग्जैक्ट सरकारी आंकड़ा तो नहीं होता। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2026 के लिए सट्टा बाजार के टर्नओवर का दांव बहुत बड़ा लगा है। नमस्कार दोस्तों, बंगाल बोलता है कि आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल को मिलाकर इस साल होने वाले सभी असेंबली इलेक्शन जैसे तमिलनाडु, केरला वगैरह पर कुल मिलाकर 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का सट्टा लगा होने का अनुमान है। और ये पैसा लगा किस चीज पर है कि बंगाल में बीजेपी को 150 प्लस सीटें मिलेंगी या टीएमसी वापसी करेगी, किसी खास पार्टी को 130 से 140 सीटें मिलेंगी या 150 से 160, और ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की भवानीपुर सीट की जबरदस्त टक्कर पर भी सट्टा लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 को लेकर कुछ न्यूज आर्टिकल्स में जो बातें कही गई हैं वो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हैं। आज 4 मई है और नतीजों की काउंटिंग के दिन फालोडी और मुंबई के सट्टा बाजार के प्रेडिक्शंस ने हलचल मचा दी है। शुरुआत में ज्यादातर बाजारों और एनालिस्ट का मानना था कि ममता बनर्जी की टीएमसी वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 में आसानी से जीत जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े, खासकर फेज 2 की हैवी वोटिंग लगभग 90 से 92% टर्नआउट के बाद ट्रेंड्स पूरी तरह से पलट गए। राजस्थान का मशहूर फालोडी सट्टा बाजार जो अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए जाना जाता है, अब बीजेपी को एज दे रहा है। यानी कि उसका मानना है कि इस बार बंगाल में बीजेपी तो आ सकती है। मुंबई और फालोडी के मार्केट्स के हिसाब से बीजेपी को 150 से 152 सीट्स मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 137 से 140 सीट्स के आसपास सिमटना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सरप्राइज भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहा है। यहाँ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी से है। बैटिंग रेट्स के मुताबिक यहाँ ममता बनर्जी की पोजीशन थोड़ी नहीं काफी कमजोर लग रही है। पहले उनकी जीत पर भाव 20 से 25 पैसे था, जो अब बढ़कर 50 पैसे हो गया है। सट्टा बाजार के फॉर्मेट में जिसका भाव बढ़ता है उसकी पोजीशन उतनी ही रिस्की मानी जाती है। न सिर्फ सट्टा बाजार बल्कि कई एग्जिट पोल्स जैसे चाणक्य स्ट्रेटजीज, मेट्राइज और पी मार्क भी बीजेपी को बहुमत के करीब या उससे ऊपर दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ एजेंसीज ने बंगाल में प्रेडिक्शन देने से मना कर दिया है क्योंकि वहां साइलेंट वोटर फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लोगों का मानना है कि फियर फैक्टर की वजह से वोटर्स खुलकर अपनी पसंद नहीं बता रहे हैं, जिससे रिजल्ट्स काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ग्राउंड पर काफी टेंशन का माहौल है। टीएमसी ने काउंटिंग सेंटर्स के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं और बीजेपी पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। फाल्टा जैसी जगहों पर ईवीएम के साथ छेड़खानी की खबरों के बाद रीपोलिंग के ऑर्डर्स भी दिए गए थे। फिलहाल सट्टा बाजार में बीजेपी की लहर की बात हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी की टक्कर देने की क्षमता को भी कम नहीं आंका जा रहा है। फालोडी की प्रेडिक्शंस अक्सर सही होती है, पर ये अनऑफिशियल हैं और असली फैसला आज के रिजल्ट ही तय करेंगे।